ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे? कल रात तुम कहाँ थे अमीर? तुम जानती हो मैं कहाँ था। मैं तुम्हारी वाइफ जैसी नहीं हूँ। वैसे एक बात बता दूं, मुझे दूसरी निहान चाहिए भी नहीं। तुम जानते भी नहीं कि मैं कौन हूँ, मिस्टर एमिर कौसुकलू। हाँ, तो बताओ केमाल क्या चल रहा है? तुम्हारी वाइफ से बात कर रहा था। वो इस वक्त यहीं पर है। मेरी खूबसूरत वाइफ को मेरा हेलो कहना। वैसे मैं तुम्हारे काफी करीब हूँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तुम्हारी एम्बिशन ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम जो कर रहे हो उसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। कैसे हो आंसू? मिस्टर एमिर, अचानक कैसे आना हुआ? मेरी चौंकाने की आदत के बिना मैं रह नहीं सकता। चाहो तो कभी आपको भी चौंका सकता हूँ। हैव अ नाइस डे। मुझे माफ करना। किस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं मिस्टर कमाल? तुमसे नहीं कहा। वाह, ऑफिस तो बहुत बढ़िया है। वैसे निहान दिखाई नहीं दे रही। हाँ, वो अभी अभी गई है। तुम चुप गए। ओह कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेरा इंतजार नहीं करती। मैं मिसेस निहान को मना रहा था। तुमसे शायद थोड़ी हेल्प मिल जाती। किस बारे में? पेंटिंग्स के बारे में। सोच रहा था कंपनी के लिए कुछ बनवा लूं, पर मिसेस निहान मानी ही नहीं। काफी बिजी चल रही हैं वो। हाँ ये बात तो सही है, उससे वक्त निकाल पाना मुश्किल है। ये सब छोड़ो, मेरी कॉफी कहाँ है? मैं मेहमान हूँ, थोड़ी मेहमान नवाजी नहीं करोगे? बताइए कैसी कॉफी पसंद है? सबसे बेहतरीन वाली। वैसे हमारे प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलने आए थे क्या? कुछ सोचा क्या उस बारे में? सोचा तो मैंने बहुत कुछ है मिस्टर कमाल। आप बस इस प्रोजेक्ट को नैतिकता के नजरिए से देख रहे हो। मुझे सच में लगता है कि मेरे डिसीजन से आपको काफी दुख हुआ है और आप मुझसे बदला लेना चाहते हो, या फिर जाने अनजाने में मैंने आपको कोई चोट पहुंचा दी हो। ये किस चोट के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, तुम गांव वालों का भला सोच रहे हो और मैं बिजनेस का। इसी टॉपिक पर हम दोनों के बीच में कुछ टकराव है, शायद यही वो चोट है। खैर ये सब बातें छोड़ो, काम की बात पे आता हूँ। मैं यहाँ बस तुम्हें यही बताने आया था कि मैं तुम्हारी शर्तें
मानने को तैयार हूं। जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। इस प्रोजेक्ट का काम तुम्हारे हिसाब से होगा। क्यों, अब तो खुश हो ना तुम? बिल्कुल खुश हूं। चलो, एक तरह से देखा जाए तो गांव वालों को दुखी करके तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। देखो, बिजनेस करना है तो उसमें कुछ नियम पालने ही पड़ते हैं। तुम्हारा मन आखिर बदला कैसे, मैं समझा नहीं। कहीं इसके पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो सोचा कि हर बात पर अगर हमारे बीच टकराव होता रहेगा तो प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा। लगता है तुम यहां थक गए हो। थकता तो मैं कभी नहीं हूं। ये तुम्हारी फैमिली है? हाँ। सब कितने खुश हैं। ये खुशी बरकरार रहनी चाहिए। वेलकम मिस्टर आमिर, प्लीज इस तरफ। तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं तो बस थोड़ी सी मदद मांग रहा हूं। तुम्हारे लिए किसी लड़की को मनाना बहुत आसान बात है। सही है, पर मेरी लड़कियां एक रात के लिए ही आती हैं, शायद 2, पर उससे ज्यादा नहीं। उसका कोई परिवार नहीं होना चाहिए, ना ही कोई दोस्त। मैं नहीं चाहता हूं कि उसके गायब हो जाने के बाद लोग कोई बखेड़ा खड़ा करें। कुछ और? अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो मुझसे कह दो, मैं कोई और अरेंजमेंट कर लेता हूं। देखो, काम तो है थोड़ा सा टेढ़ा, लेकिन अगर तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कितना दे रहे हैं? इतना काफी है। अब मैं खुश हूं। पहले काम को पूरा करो, फिर मैं रात के खत्म होते ही इस पर साइन कर दूंगा। ये सब अंदर ले जाओ। क्या मिसेस गुलजान घर पर हैं? जी हाँ सर। घर को वैसे ही सजाओ जैसा मैंने बताया था। मेरे आने तक घर तैयार हो जाना चाहिए।
द एंड। कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? हाँ, कितनी बोरिंग क्लासरूम है। बोलते क्यों नहीं हो? बोलती बंद हो गई क्या? मैं बताता हूं। इसका मतलब है कि कोई और भी जानता है कि तुम्हारा बेटा खूनी है, और मैं पिछले 5 साल से इसके लिए पैसे देते आ रहा हूं ताकि तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे। और तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? कौन सी ऐसी चीज की जो मेरे लिए अच्छी हो? कुछ नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि आखिर ये पेंटिंग किस फाउंडेशन को दी गई थी? ये याद करना नामुमकिन है एमिर, बिल्कुल भी याद नहीं। नामुमकिन है क्योंकि पेंटिंग कभी किसी को दी ही नहीं गई। और मिस्टर रॉन्गर, अगर कोई खास बात कर रहे थे तो मेरे साथ भी शेयर कीजिए। आप दोनों मुझे लिखकर बताएंगे कि आप केमाल को कैसे जानते हैं, वरना मुझे ओजान की ये सारी की सारी सच्चाई पुलिस को मजबूरन बतानी होगी। अगर अपने बच्चों से भी ये बात शेयर की तो अंजाम वही होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। एमिर, बोलने में वक्त मत गवाओ। लिखो वरना मैं गोली मार दूंगा। मैंने इस लड़की को मार दिया। मैंने मार दिया इसे। मैंने मार दिया। मैंने मार दिया। शांत हो मैंने जाओ। मार दिया इसको। मैंने मार दिया। मार दिया। ओजान, मैंने मार दिया। मैंने गोली मार दी इसको। मैंने गोली मार दी। गोली मार दी मैंने इसे मुझसे कहा था। शांत हो जाओ। असली नहीं। तुम्हारी दवाई कहाँ है? मैंने मार दिया इसको। मैंने मार दिया। मैं खूनी हूँ। खूनी हूँ मैं। ये बताओ अब क्या होगा? ये शांत हो जाएगा। पर मैं नहीं, जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। ये सब तो सही है। वो आ रहे हैं? बस आने ही वाले हैं सर। ये तो अच्छी बात है। और वो भी निकला है प्रोग्राम से, अपनी गाड़ी में है और येनिगो की तरफ आ रहा है। हम उस पर नजर रख रहे हैं सर, ये देखिए। पहले ये खेल खत्म करते हैं, फिर उस पर नजर रखेंगे। इसमें काफी मजा आएगा। क्या वो आ गया है? ये सर आ गया है।
वेलकम। तुम्हारे जैसे आदमी की ही जरूरत थी मुझे। ठीक है, मैं समझ गया। चलो चलो। तो तारिक, क्या करते हो तुम? हाँ, मैं तो बस एक हजाम हूं सर, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? तुम्हारा कोई परिवार है? बिल्कुल है ना, मेरी मॉम है, डैड है, एक भाई है मेरा, और साथ में एक बहन भी है। बढ़िया। मैं सबसे बड़ा हूँ परिवार में। मैं और पापा साथ में काम करते हैं। एक छोटी सी दुकान है हमारी, बस इसी में काम चल जाता है बस। और तुम्हारे भाई बहन? मिस्टर आमिर अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से जानना चाहते हैं। आप तो मेरे भाई को तो जानते ही होंगे, केमाल सोइडर। ओ, हमारा इंजीनियर। हाँ, उससे और तुमसे मेरा रिश्ता थोड़ा अलग रहेगा। सुनकर अच्छा लगा। इसे कल काम पर बुला लो। मैं कल से आपकी सेवा में रहूंगा सर, हमेशा के लिए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं केमाल। कंग्रेचुलेशंस तारिक। हाँ, पर हमने पैसों की बात तो की ही नहीं। ये सारी बातें तुम मुझसे करोगे। तुम काम करना शुरू करो, हम देख लेंगे बाद में। पैसे तो तय किए हैं ना आपने, कहा ना हम देख लेंगे। अगला कौन है? एक्सक्यूज मी सर। उसके भाई को तो देख लिया, अब देखते हैं कि उसकी बहन कितनी अच्छी है। हमें यह देखना होगा कि ज़ैनब सोइडर अपने कौन से भाई जैसी ज्यादा है। जी सर, मैं अभी आपके लिए अरेंज करवाता हूँ। केमाल, समझ अब तू तो गया। वो छुप क्यों रहा है लेकिन? क्या मतलब है तुम्हारा? एमिर के पास वो फोटोज रखने का कोई और भी तो कारण हो सकता है। हो सकता है कि वो हमें उल्लू बना रहा हो। उसे कोई डरा ही नहीं रहा हो, वो हमें बस डराने के लिए ऐसा कर रहा हो। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? उस रात के बारे में जरूर ऐसी कोई बात है जो हमें नहीं पता। तुम गुस्से में अमीर से क्या कहना चाहिए ये सोच ही नहीं पा रहे हो। मुझे अमीर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। ऑन्डर, तुम दोनों ने मिलकर सबूत मिटाए थे।
बेडरूम में कोई कैमरा नहीं है। जो भी फुटेज है यहां बाहर की है। मैं सारी फुटेज को डिलीट कर रहा हूं। मैं ओजान को कभी तकलीफ नहीं दे सकता। हेलो। आ गई हमारे घर की महारानी। हेलो एवरीवन। काश मैं भी तुम्हारी जितनी अच्छी पेंटिंग्स बना पाता। वो तो तभी काम करेगा जब तुम हंसना सीखोगे, समझे अमीर? निहान, तुमने तो कहा था कि आज तुम जल्दी ही घर वापस आने वाली हो, फिर रास्ते में वक्त लग गया? नहीं तो मुझे केमाल ने यहाँ तक छोड़ दिया था। क्या वो तुम्हारे पेंटिंग्स देखने आया था? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ऐसे बोलने दीजिए ना। केमाल सौइदर ने मुझे जॉब ऑफर की है। वापस एक ही चीज पूछकर क्या फायदा? हाँ, मैंने उनसे कहा है कि मैं सोचकर बताऊं। सोचने की क्या जरूरत है? ये वक्त की बर्बादी है। क्या मतलब? तुम उसके साथ काम हरगिज नहीं कर सकती। तुम बीच में बोलने वाले होते कौन हो? यकीनन कह सकता हूँ। किस हक से? तुम्हारे पति होने के हक से। और क्या? क्या हुआ, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? बस काम की ही तो बात हो रही है और तुम्हें भी तो संभल कर जवाब देना चाहिए। काम की बात है तो फिर। इस नाराजगी में तो हमारा प्यार छिपा है। तो तुमने उसे क्या जवाब दिया बेटा? कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की। मेरी पत्नी किसी के यहाँ काम नहीं करेगी। ओके? निहान, तुम ठीक तो हो ना बेटा? आप रहने दीजिए। तुम मुझे ऐसे नीचा नहीं दिखा सकते आमिर। नहीं जान, तुम तो जिस चीज को छूती हो वो कीमती बन जाती है। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ तुम्हें मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है। अगर तुम्हें सपने देखने हैं तो आंखें बंद करके देखो। खुली आंखों के सपने पूरे नहीं होते। हमें निहान को सावधान करना चाहिए। क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि आमिर ने उस वक्त क्या कहा था? मुझे हर शब्द याद है, हर शब्द। तुम मेरे काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तुम्हारे सपनों में ना? मजाक बंद करो। ठीक है, रंग ही पोतना है ना तो मेरे दफ्तर में आ जाओ। सारी दीवारों पर रंग पोत देना। मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। कल से आ जाओगी ना? मैं कल से केमाल के यहाँ ज्वाइन करूंगी, बस बात खत्म। मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। भूलो मत, तुम अपने पति से बात करिए जिसने तुम्हारे परिवार को बचाया। वो पति जो मेरे भाई का इस्तेमाल करके मुझे धमका रहा है। मैंने हुसैन, तुम घबराओ मत, मैं यही हूँ। सब ठीक हो जाएगा हुसैन, तुम चिंता मत करो, ठीक है? निहान, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? मेरा भाई खूनी है, मेरा भाई खूनी है। उसने किसी को मार दिया। वो खूनी है, वो खूनी है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरा भाई खूनी है, उसने खून किया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसने खून कर दिया। मेरे भाई ने खून कर दिया। आराम से किसी बात का करते हैं। खून किया उसने। शांत हो जाओ निहान, शांत हो जाओ तुम। उसने किसी का खून कर दिया। कैसे कर दिया मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होगा निहान। वो बस एक हादसा था। बीते हुए कल को हम वापस नहीं ला सकते।
पर हम ओजान को बचा सकते हैं। अब सब तुम्हारे हाथ में है निहान। मेरे भाई ने किसी की जान ले ली, वो खूनी है। निहान, एमिर की बात मान जाओ। तुम्हें बस मेरी एक शर्त माननी होगी। एमिर, कोई मर गया है और तुम्हें अपनी शर्तों की परवाह है। कौन सी शर्तें बताओ मुझे। मॉम, ये क्या हो रहा है? कौन सा सपना है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है मॉम? मुझे कुछ समझ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बचाओ कोई, मैं इससे निकलना मैं चाहती ये हूँ। बुरा सपना खत्म कर सकता हूँ। तुम बस मेरी शर्त मान लो। पुलिस को कभी कुछ पता नहीं चलेगा, कोई सबूत नहीं बचेगा, कोई भी कभी भी ओजान को दोषी साबित नहीं कर पाएगा। तुम मेरी पत्नी बन जाओगी और मैं ओजान की जिंदगी बचा लूंगा। सोचो। शायद तुम सब कुछ भूल चुके हो, पर मैं तुम्हें यह भूलने नहीं दूंगा कि हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। वो तो तुम हो ही, इसलिए तुम वहां काम नहीं करोगी। बस इसीलिए मैं वहाँ काम करूंगी।